अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान जो लगता है कि फ्राडियों का इतना बड़ा अड्डा बन चुका है कि यहाँ से पैसे समेटो और अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो यूके में चले जाओ, वहाँ जाके अपनी नेशनलिटी ले लो या किसी यूरोप के मुल्क में ले लो। अभी ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं पाकिस्तान के, वो जाके पुर्तगाल में अपनी नेशनलिटियाँ ले चुके हैं, पेड नेशनलिटियाँ। उसके बाद रऊफ रासा साहब का एक वीलॉग है जिसमें वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कस्टम और पुलिस के अफसरान हैं जो रिश्वत का माल लेके तो वहां पर जाके ना अपनी वो ले लेते हैं। लेकिन मैं आज कुछ ऐसे फ्राडियों का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने माल यहाँ से बनाया। बैरियर टाउन मलवियात का नाम आजकल बहुत आ रहा है। बैरियर टाउन के अंदर से अपने प्रोजेक्ट अनाउंस किए और फिर सारा पैसा समेट के इस वक्त वो दुबई में बैठे हैं और धरले से बैठे हैं। केस नैब में है, लेकिन नैब क्या कर रहा है ये भी हम आपको तफसील से बताएंगे। अच्छा, ये मैं इस पे ना कोई एक साल पहले भी वीलॉग कर चुका हूं, एक दोस्त के पैसे फंसे हुए थे, तो उस पे जब मैंने वीलॉग किया उनके उस प्रोजेक्ट के बाहर खड़े होकर मैंने किया था, तो उसको तो वो भी बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, यूके से वो ग्रेजुएशन करके आया हुआ है, तो उसके कुछ पैसे दे दिए थे, फिर एक चेक दे दिया 10 लाख का। उस वक्त वो इधर ही था सच में, लेकिन फिर जब भाग गया तो जरा उसके 10 लाख भी अटके हुए हैं। और बहुत सारे लोग हैं, फौजी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आम लोग हैं, जिनका तकरीबन कोई अरबों रुपया लेके ये लोग दुबई में बैठे हुए हैं। अब पहली बार गेन हो रही है नैब के साथ। अब नैब का तफ्तीशी क्या कर रहा है, उसका एडिशनल डायरेक्टर क्या कर रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। अब दो ग्रुप बने हुए हैं जो मुतासरीन है। एक वो है जिनको लॉलीपॉप दे रहे हैं ये फ्राडिये कि तुम लोग जो है हमारे साथ चलो, नैब में मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, हम आपके पैसे वापस करेंगे। एक ग्रुप वो है जो किसी तौर पर इनकी बातों में नहीं आ रहा, वो चाह रहा है कि नहीं केस नैब में जाए और नैब मेरिट पे फैसला करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो इदारे हैं ना, वो मेरिट के अंदर से अपना माल निकालने के चक्कर में रहते हैं। जो प्रपोजल दी गई है असद शफीक की तरफ से, उसमें भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इन तीनों का आपको नाम बता दूं। एक तो ये हो गया जो असद शफीक, जिसका मैं अक्सर नाम लेता रहता हूँ। इसका जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था 3633, 633। और ये इसका केस इंडोर में इसने कहा था कि मैं बहुत बड़ा, पाकिस्तान का नहीं एशिया का मैं सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बनाऊंगा और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। और वो बस अभी कागजों में पड़ा हुआ है। इसके अलावा साथ है वलीद मलक, स्काई 9, इसमें भी मैं कर चुका हूँ। इसमें तुम्हारे मीडिया टाउन के रहने वाले बहुत सारे फंसे हुए हैं बेचारे, जो ब्यूरोक्रेट थे, जो आए थे मंथली प्रॉफिट के चक्कर में, इंस्टॉलमेंट के चक्कर में कि हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा पहले दिन से, वो इसमें फंसे हुए हैं। वलीद मलक के साथ जो तीसरा नाम है वो जमाल ग्रुप का महियुद्दीन है। ये बताया जा रहा है कि महियुद्दीन और असद शफीक जो आपस में दोनों ये कजन है। अब असद शफीक की एक मेरा इसमें सिस्टर भी है, उसको मैं किसी और दिन, अगले दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं वो भी करेंगे। तो ये तीनों लोग हैरान होंगे आप कि इस वक्त दुबई में आपको हम इनकी तस्वीर भी दिखाते हैं। तीनों एक ही आपस में बैठे, चौथा बंदा पता नहीं कौन, मैं नहीं जानता कौन इनके साथ। तो ये आप तस्वीर देख रहे होंगे बैकग्राउंड के अंदर कि ये लोगों का माल लेके दुबई में अय्याशियां कर रहे हैं और वहां से बैठ के ये उन लोगों को धमकियां भी लगा रहे हैं जो उनकी बातों में नहीं आ रहे। और वो लोग जो उनके साथ चल रहे हैं, जिधर उनको लालच दिया गया होगा, हैं वो भी मुतासरीन के अंदर, लेकिन उनको लॉलीपॉप दिया है, इसलिए वो खुल के मुखालफत नहीं कर रहे। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसके कुछ स्क्रीन शॉट मुझे लोगों ने भेजे हैं। उसमें अब ये जो उनके साथ मिले हुए लोग हैं, ये दूसरे जो असल मुतासरीन हैं उनको धमकियां भी लगाते हैं, उनको डराते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, नैब खा जाएगा, FIA खा जाएगा, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, आप पे मुकदमे हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कुछ 200 से लेके 250 तक असल मुतासरीन है और इनका अरबों रुपया यहाँ पे ये असद शफीक और वलीद मलक और ये महियुद्दीन जो है, और एक खातून है, अभी उसका नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, लेकिन अगले किसी भी इलाके में मैं जरूर उसका नाम लूंगा, क्योंकि एक रिटायर्ड आर्मी मेजर भी मेरे साथ रबते में है। उनका कोई 5 6 7 करोड़ रुपया फंसा हुआ है और वो सारा के सारा इस खातून के पास ही है। अब जो इसका आईओ है नैब का, उसका नाम है भाई साहब अवैस मलक। अब ये इसका ओहदा क्या है ये किसी को नहीं पता, ना वो बताता है किसी को। और एडिशनल डायरेक्टर जिसको ये रिपोर्ट करता है वो गजनफर साहब है कोई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो मुतासरीन है उनको कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है कि क्या प्रपोजल दी है शफीक ने, असद शफीक ने, या उसके साथ जो फ्रॉडिये हैं, और क्या ये प्रपोजल इनको कबूल भी है या नहीं है, जिनका पैसा डूबा हुआ है। तो ये बड़ी एक बदकिस्मती है। तो मैं नैब के चेयरमैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ज़रा आप एक फौजी अफसर हैं और अगर उनके होते हुए भी नीचे वाला तबका ऐसे कर रहा है तो फिर ये बड़े अफसोस की बात है। नैब के ऊपर पहले ही आपको पता है कि बेशुमार इल्ज़ामात हैं कि नैब इस तरह के केसेस में अपना माल बनाने में लग जाता है और जो मुतासरीन होते हैं उनको नहीं मिलता। इस केस के ऊपर मैं खुसूसी नज़र रखूंगा। असद शफीक से आज से साल पहले मेरा रब्ता भी हुआ था। जब वो था तो मैं जी कर रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ,
अब उसने ना एक नया ड्रामा लगा दिया है कि उसका वो जो 633 वाला प्रोजेक्ट था ना, अब उसने इसके दो हैं, एक ये फेज 4 के अंदर इसके प्लाट्स हैं दो, और एक इसका जो फेज 8 में है। तो अब लोगों को ये बता रहा है जी कि वहां पे मैं ना 4 फ्लोर पे मैं शॉप्स बनाऊंगा या ऑफिस बनाऊंगा, तो वो 75,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वहाँ जो ऑलरेडी तैयार खड़े हैं उनका रेट कोई 60, 55, 65 ये वाला पर स्क्वायर फुट चल रहा है। यानी अब ये मजीद पैसे निचोड़ने के चक्कर में जो मुतासरीन है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं ये भी यू विल हैव टू पे, आपको पे करने पड़ेंगे। और जो मैं किराए की मद में दे चुका हूँ, क्योंकि फसाया तो इसने इसी तरीके से ना लोगों को कि मैं आपको, आप इन्वेस्टमेंट करें, जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मैं किराए की शक्ल में, समझ लें आपका प्लाजा खड़ा हो गया है और आपके वो शॉप्स बन गई हैं, आपके फ्लैट्स बन गए हैं और आपका किराया लग गया है। आप किसी ने अगर 2 करोड़ दिए फॉर एग्जाम्पल, तो 2 करोड़ में से इसने अगर 10 लाख किराए की शक्ल में दे भी दिया 4-5 महीने, तो वो जो भोले लोग थे या लालची लोग थे, वो यही समझ रहे थे कि हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है। उस चक्कर में उनके अजीज रिश्तेदार और फंसते चले गए उसके अंदर। और वो अगर 2 करोड़ में 10 लाख दिया तो 1 करोड़ 90 लाख तो फिर भी उसके पास रह गया। इसी तरह अरबों रुपया उसके पास पड़ा हुआ है, तो वो ये कह रहा है कि वो जो मैंने प्रॉफिट दिया है वो भी मैं बीच में से डिडक्ट करूंगा। और ये सारा कुछ क्या हो रहा है, नैब, अगर नैब सही हो, उनको खींच के ले आए दुबई से, अगर मलिक रियाज को स्क्यू किया जा सकता है, उसको हर तरफ से गिरा जा सकता है, तो फिर मलिक, ये जो असद शफीक है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़े छोटे छोटे फ्रॉडिये हैं। इसी तरह बड़े मगरमच्छों को देख के ये भी इसमें आ जाते हैं, और फंसते कौन है, वो आम लोग। और ये जो फ्रॉडिये होते हैं, आप फिर इनकी तस्वीर देखें ये मेरे पीछे, कि ये तीनों जो फ्रॉडिये हैं, ये इस वक्त बड़े मज़े से दुबई में रह रहे हैं, बड़ी लेविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो मुतासरीन हैं वो फुटबॉल बने हुए हैं, बैरिया टाउन से नैब के दफ्तर तक, नैब के दफ्तर से इधर उधर, और फिर मीडिया के पास भी आते हैं कि हमारी आवाज़ उठाएं, हमारी आवाज़ उठाएं। अब हमारे पास तो रोज़ नए से नई चीज़ें होती हैं, हम रोज़ तो एक ही चीज़ को नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रोजेक्ट, चूँकि इसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं, इसमें मैं बाद में नाम बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं, उनके ओहदे क्या थे रिटायरमेंट के बाद, पहले वो क्या थे, अब क्या हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं, ये भी बताएंगे। उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। राजा लियाकत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।